हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तक ख़त्म कर चुकी थी, तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। क्या लिखा है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या दिया है इसमें, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, इसमें आपको इनके रूट्स को फाइंड आउट करना है, विदाउट फैक्टराइजेशन करना है मेथड, है ना। तो मैंने कल आपको बताया था एक हमारे पास श्रीधराचार्य रूल होता है, तो उसमें जब हम डी निकालते हैं तो डी हमारा जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो हमने लिख ली यहाँ पर इक्वेशन, तो आगे हम लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और ये इस चैप्टर का बेस भी है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका जो बेस होता है वो ये होता है ना। तो जो ए है वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा 2 के इक्वल है, हमारा बी के इक्वल है, और हमारा जो सी है वो 3 के इक्वल है। तो यहीं से हम लिख देंगे कि ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू के एंड सी इज इक्वल्स टू 3। तो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, वी हैव ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू के एंड सी इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर अब हमें वही अपना डी निकालना है। डी को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पर के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए है हमारा 2 और सी है हमारा 3। सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर सेम ऐसे ही है, माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 4 2 इक्वल रूट्स वी हैव। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, के स्क्वायर माइनस 24, और इसे आप किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, क्योंकि हमें इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। जो चीज़ माइनस की होती है वो इक्वल में इधर आके प्लस की हो जाती है, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा, और रूट से पहले क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। जब आप 24 का यहाँ पर रूट देखते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब यहाँ से 6 तो अंदर है गया, और यहाँ से 2 का एक पेयर बन गया, तो जो कि हमारा क्या आ गया बाहर, तो 2√6 हो गया। तो के की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी प्लस माइनस 2√6। इसी के अब मैं सेकंड पार्ट में चलती हूँ कि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के एक्स में मल्टीप्लाई, तो के एक्स का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 की के एक्स में, तो 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप सिंपली ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स का स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, वी हैव क्या क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू के है, बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 के है, सी इज इक्वल्स टू 6 है। तो देयरफॉर हम वही फिर से डी निकालेंगे। अपना डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो जब आप बी स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो ये माइनस 2 के है ना, तो 2 2 जा 4 और के स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही है, ए की जो वैल्यू है वो के लिखेंगे, सी की वैल्यू को 6 रखेंगे, तो 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24 के। 4 इक्वल रूट्स वी हैव, हमारे पास क्या है, इस पूरी वैल्यू को आपको 0 रखना है। जब आप इसमें 0 रखेंगे तो 4 क्या आ जाएगा कॉमन, क्योंकि देखिए 4 और 24 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 बाहर आ गया, दोनों के पास के है तो के ले लीजिए, अंदर क्या बचा, एक के माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखिए, इसको भी 0 के इक्वल रखिए, तो 4 के इज इक्वल्स टू 0 है ना, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ऑलरेडी 0 हो जाएगी, और जो हमारा यहाँ से आएगा उसको भी हम 0 के इक्वल रखिए, तो के इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अब के की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इट डज़ नॉट सेटिस्फाइड द इक्वेशन के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारी के की वैल्यू 0 आई है, ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है। अगर आपको अब भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी बात का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब मैं यहीं से इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलती हूँ। क्या लिखा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको एक मैंगो ग्रोव बनाना है जो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, तो जो उसकी ब्रेथ होगी वो लेंथ की दुगनी होगी, ओके। और जो उसका कंप्लीट एरिया होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, ये सबको पता होता है, तो L इंटू बी किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सुनिए।
कि लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव, हम मान के चल रहे हैं कि मैंगो ग्रोव की जो ब्रेथ है वो x है और जो उसकी लेंथ है क्योंकि वो ट्वाइस है यानी कि दुगनी है लेंथ हमारी, तो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया हमारा कितना होता है, l इंटू बी होता है, तो हम क्या करेंगे x में 2x की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप x में 2x की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा है कि जो हमारा एरिया आएगा ना वो 800 के इक्वल आएगा। देखिए 2 को आप 800 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 400 आ गया। और 400 के ऊपर जब ये स्क्वायर हटकर रूट आएगा तो मुझे बताइए कि ये किसका रूट होता है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है 20 का रूट होता है, तो प्लस माइनस 20। अब क्योंकि जो हमारा मैंगो ग्रोव है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मान के चलेंगे कि x की जो हमारी वैल्यू है वो 20 है। तो सिंस द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता ना, सो द ब्रेथ कितनी होगी हमारी 20 मीटर होगी। हैंस द लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20, तो 22 ज़ा 40 मीटर हो गया। ओके, इसी के हम 4th पार्ट पर चलते हैं कि इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि क्या जो हमने ये प्रॉब्लम गिवन है हमको, क्या इसकी प्रॉब्लम जो आएगी इक्वेशन वो पॉसिबल है या नहीं। इफ़ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर है तो आप उसको प्रेजेंट एज उसकी बताइए। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर वॉज 48। तो इसमें क्या कहा है कि 2 फ्रेंड हैं जिनकी एज जो है वो कितनी है 20 ईयर्स है, और उसने कहा है कि 4 साल पहले उनकी जो प्रोडक्ट जो उनकी एज थी उसका जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो हम मान के चलते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो x ईयर्स है एंड जो अदर फ्रेंड है वो है इससे 20 सेंटीमीटर कम, तो 20 माइनस x 4 ईयर्स अगो। तो एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x माइनस 4 है, एज ऑफ द सेकंड 4 इज इक्वल्स टू 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगी। तो यानी कि हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस x ईयर्स हो जाएगा यहाँ से। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा x माइनस 4 है और जो हमारी मतलब फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है 4 साल पहले और जो सेकंड फ्रेंड की एज है 4 साल पहले, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन के अंदर वो 48 गिवन है। तो हम लिखेंगे x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल्स टू 48। तो आप इसे मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, x की 16 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16x सॉरी, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड प्लस का 4x हो जाएगा। ये 16x है, यहीं से हो जाएगा हमारा 48। आप इसे सॉल्व कीजिए 16x और ये कितना है हमारा 4x है यहाँ से, है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 फिजिकल्स टू यहाँ से हो जाएगा 0। आपको इसे पूरी इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व कीजिए, एक्स के साथ एक्स वाला और बिना एक्स के साथ बिना एक्स वाला। तो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इक्वेशन मिलेगी मुझे यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 फिजिकल्स टू 0। अब आपको पता है ना ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 20 एंड सी इक्वल्स टू 112। अब हम यहीं से श्रीधराचार्य रूल से डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब क्योंकि b कितना है हमारा -20, तो -20 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 112। अब इसे आपको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 400 माइनस 448 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो सॉल्व होगा वो -48 आ गया। तो अब -48 तो 0 से भी छोटा है, तो हम उनकी एज को नहीं बता सकते हैं। सो देयर इज़ नो रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर तक 4 तक फिनिश करवा दिया है। और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है या मेरा लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा या मैं जो बोल रही हूँ या कुछ समझा रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आता है, तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 4.3 की। ओके, बाय बाय।